मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। ये सारी सुविधाओं से लैस छतरपुर की पुलिस लाइन में बना हुआ हॉस्पिटल है, जिसका उद्घाटन सागर आईजी अनिल शर्मा ने किया। इस दौरान डीआईजी विवेक राज सिंह, कलेक्टर संदीप जीआर, एसपी सचिन शर्मा, एएसपी विक्रम सिंह, सीएमएचओ विजय पथौरिया सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। दिल्ली की समाजसेवी संस्था केपी चौरसिया फाउंडेशन द्वारा 35 लाख की लागत से बनाए गए इस हॉस्पिटल में वह सारी सुविधाएं मौजूद जो एक हॉस्पिटल में मौजूद रहती हैं। वहीं हॉस्पिटल को लेकर आईजी अनिल शर्मा ने केपी फाउंडेशन के ग्रुप को काफी सराहना की। वहीं आईजी अनिल शर्मा ने उन पुलिस जवानों को भी सम्मानित किया जिन्होंने नौगांव थाना इलाके में फंसी बोरवेल में बच्ची को साकुल से बाहर निकलवाने में तुरंत तत्परता दिखाई थी। तो वहीं लूट के 2 आरोपियों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा तत्परता से पकड़ने में प्रयास किया था। उनको 1,000 रुपये का सम्मान देकर उनका हौसला भी बढ़ाया। वहीं दिल्ली की केपी फाउंडेशन समाजसेवी संस्था ने एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, सीएमएचओ विजय पथौरिया, सतीश चौबे डॉक्टर को भी सम्मानित किया। वहीं एसपी सचिन शर्मा ने मंच से अपने विचार साझा किए। आपके लिए अच्छे होंगे, समाज के लिए अच्छे होंगे, देश के लिए अच्छे होंगे। ये जो बदलाव आज यहाँ पे हुआ है, ये छतरपुर जिले तक सीमित नहीं रहेगा। एक प्रेरणादायक काम है केपी फाउंडेशन का, क्योंकि ये भरोसा देगा कि यदि एक व्यक्ति चाहे, एक संस्थान चाहे, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे संस्थान खड़ा कर सकता है जो हमेशा जनहित में काम आएंगे। पुलिस, नगर पालिका, मेडिकल की हमारी जो टीम है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स का मतलब है कि जो हमेशा कोरोना संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आता है। उसी तरीके से हमारे जो मीडिया बंधु हैं वो भी हमेशा मैदान पे डटे रहते हैं, खबरें इकट्ठी करते हैं। रिपोर्टिंग चाहे कोरोना की हो, अपराध की हो, समाज की हो, विकास की हो, हर चीज पे कहीं ना कहीं वो खड़े रहते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए जितने भी संस्थान हैं जो धीरे धीरे छोटा छोटा करके काम कर रहे हैं, हमने कई बार देखा है एक एक व्यक्ति ने 5-5 बेड के हॉस्पिटल बनाए, 10-10 बेड के हॉस्पिटल बनाए। जहाँ पे द्वितीय कोरोना की वेव में बहुत ज्यादा पैनिक था, बहुत ज्यादा मुद्दे थे, हर व्यक्ति सामने आया, यथासंभव जितना संभव था उसने दूसरे व्यक्ति की मदद की। उसी का आज नतीजा है कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण को भारत ने हराया वो विश्व के लिए उदाहरण बना, और ऐसा कोई और देश कर ही नहीं पाया। आखिर में मैं अपनी उद्बोधन को विराम देना चाहता हूं कबीर की 2 पंक्तियों के साथ। धन रहे ना जोबन रहे, ना गाम ना धाम, कबीर जग में जश रहे, कर दे किसी का काम। धन्यवाद। रहता है, बट आई थिंक हम यहाँ पे जिस कारणवश यहाँ पे आए हैं, जो ये पर्टिकुलर पुलिस अस्पताल की इनॉग्रेशन के लिए है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमने देखा है कोरोना काल में, जो पुलिस अपने जितने भी पुलिस साथी रहे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स के जो श्रेणी में आते हैं उनमें सबसे आगे अग्रणी रहे हैं, जो अपने मेडिकल और पुलिस के जो हमारे मित्र। और कोरोना काल में हमने कुछ दुखद स्थितियों को भी देखे हैं, जहाँ पे पुलिस मित्र को हम लोग मतलब इनिशियली जो वेव में हमारी तैयारी, जहाँ पे अस्पताल वगैरह की जो कमियां को देखते हुए, तो इसी तारतम्य में ऐसे जो हॉस्पिटल्स होंगे जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हमने जो यहाँ पे ये पहल किया है, इसके लिए मैं पूरी पुलिस टीम को मेरे हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, और केपी फाउंडेशन को भी इस नेक काम के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू। किस प्रकार से सेवा भाव के कारण केपी फाउंडेशन ने CSR के तहत इसमें अपना योगदान दिया, क्या क्या हमारी सुविधाएं हैं। वस्तुतः
जो सेकेंड वेव रही या फर्स्ट वेव रही, जब हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं तो संसाधनों पर दबाव होता है। ऐसी स्थिति में हम आत्मनिर्भर होकर एक प्रकार से न केवल पूरे सिस्टम को मदद उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि जब हम अपने जवानों को यहाँ पर हम इलाज करा पाएंगे तो निश्चित ही अस्पताल में बाकी लोगों के लिए उतने बेड अवेलेबल रहेंगे, उतनी सुविधाएं अवेलेबल हो पाएंगी, तो जो बाकी जगह पे बोझ ना पड़े, इसलिए हमारा एक स्वावलंबी तरीके से यहाँ पर रिसोर्सेज हमारे उपलब्ध हो गए हैं। तो इससे हमें मदद मिलेगी और हम बेहतर सेवा, एक पुलिस बल के द्वारा एक बेहतर सेवा बाकी लोगों को दी जा सकेगी। तो निश्चित ही एक बहुत सराहनीय पहल है। इस पहल के लिए मैं हमारे एसपी साहब की जो उन्होंने पहल की है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। केपी फाउंडेशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़कर मदद करने में जो सहायता की है, निश्चित ही यह उन्हें बहुत सारी दुआओं का प्राप्त करने में मदद करेगी, उनको उन्नति में भी अग्रसर करेगी। और आज आईजी महोदय ने यहाँ हमें इस अवसर पर आकर दिल्ली की समाज सेवी केपी चौरसिया फाउंडेशन ने जो छतरपुर जिले की पुलिस लाइन को सौगात दी है, वो उसको लेकर आईजी अनिल शर्मा ने काफ़ी सराहना की। हमारे साथ आईजी अनिल शर्मा सर मौजूद हैं पुलिस लाइन में हॉस्पिटल का उद्घाटन में। सर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस लाइन में जो हॉस्पिटल था उसका अभी जीर्णोद्धार किया गया है, उसमें 20 नए बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया गया है, नवीन संसाधन उसमें उपलब्ध कराए गए हैं और निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं अस्पताल में शुरू की गई हैं उनसे हमारे जवानों के लिए बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य हम उनको दे पाएंगे यहाँ पर। सर, दो लोगों को दो जवानों को सम्मानित भी किया गया, 1000 रुपये का सम्मान। उन्होंने पिछले दिनों लूट के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया था। हाँ, उनको द्वारा तत्परता से घेराबंदी करके लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। इसके लिए उनको तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा 1000 रुपये का पुरस्कार दिया गया था, जो आज के कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया। दिल्ली की समाज सेवी संस्था केपी चौरसिया फाउंडेशन ने छतरपुर पुलिस को एक शानदार सौगात दी है। वहीं दिल्ली की केपी चौरसिया फाउंडेशन के लोगों ने कहा है कि वह प्रदेश भर में इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और समाज के क्षेत्र में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। हमारे साथ चौरसिया केपी फाउंडेशन है, जो दिल्ली की संस्था है, समाज सेवी संस्था है, लगातार समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। आज हमारे साथ उन सदस्य के लोग। सर, किस तरीके से आप लोग कार्य करते हैं? सर, हम निस्वार्थ कार्य करते हैं। अभी फिलहाल हम 2 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपने पहले गाँव में स्कूल बनाए हैं जहाँ पे सरकार और सब नहीं पहुँच पाती है, उस जगह उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो कच्चे मकान हैं उनके लाइफस्टाइल सही करना, वो हमारा मेन उद्देश्य है। सर, किस तरीके कहाँ ये आप लोग का काम कर रहे हैं? पूरे देश भर में चल रहा है? पूरे देश भर में चल रहे हैं। MP में कर रहे हैं, UP में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं काम। आज छतरपुर में जो आपने सौगात दी है पुलिस को, किस तरीके की सौगात दी है? इनकी शशांक जैन DSP सर से हमारी जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने बताया था कि हमारे एक मरम्मत का काम बाकी अगर आप कर सकते हैं तो। हम जब दूसरी कोरोना में 15,000 फैमिलियों को राशन और ये निवलित किया था 1 महीने के लिए, तभी उनसे मुलाकात हुई, तभी ये काम कार्य हाथ में लिया था और इसको 4 महीने में पूरा किया गया है। हमारे साथ और भी सदस्य मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरीके से आप लोग कार्य करते हो, कितना इसमें लागत आई है और किस तरीके से मेंटेन करेंगे? इसमें लागत है 35 लाख। किस तरीके से आप लोग मेंटेन करेंगे? ये पहले बहुत ही जर्जर अवस्था में था और उसको पूरा प्लास्टरिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, बाथरूम फिटिंग्स और पेवर ब्लॉक्स सारे काम अभी रिन्यूएशन में करवाए। और ये जो मेडिकल उपकरण है वो सारे हमने प्रोवाइड करवा दिए इनको। और भी हम जो पाटन और इमला और गाँव है जो राजनगर ब्लॉक में, वहाँ हम पहले से काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो स्कूल है उनकी बाउंड्रीज होगी, बच्चों के लिए टॉयलेट्स हो गए, बेंचेज हो गई, उनके पाथवे हो गए, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। गरीबों को लेकर किस तरीके से आपकी जो समिति है कार्य करती है गाँव क्षेत्र में? ग्रामीण इलाकों में आपकी समिति किस तरीके से गरीब लोगों के लिए कार्य? गरीब लोगों के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था, जो बाउंड्री बना रहे हैं, बेंचेस कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था हो गई। और जो कच्चे मकान है पहले से बने हुए हैं, बहुत पुराने ढंग के हैं, जिनमें पानी का लीकेज बहुत होता है, तो उसके ऊपर हम लोग अभी प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है, हम उसके ऊपर नए भी काम कर रहे हैं। तो केपी फाउंडेशन लगातार समाज के हित में, गरीबों के हित में कार्य कर रही है और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि समाज के हित में जो भी अच्छे से अच्छा कार्य होगा वो करेंगे। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, न्यूज़ साधना।
एमके ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में भी मिलेगा। एमके ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है, जो कि बहुत पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं, जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ, और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यही आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें 1 टाइम, मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये सिर्फ 1.5 यूनिट का लाइट लेती है बस। बाइक की देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें। एमके कार डेकोरेशन के बगल में नौगांव रोड छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490। ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब पर आज ही सर्च करें